ओके यस गाइस, गुड इवनिंग। सभी लोगों ने साइंस का पेपर कर लिया है एंड आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा पेपर। सो राइट, लेट अस डिस्कस दी पेपर। उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पेपर वाज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। पेपर मॉडरेटली कह सकते हो, थोड़े से क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे। बाकी ओवरऑल पेपर एवरेज पेपर था। आपकी अगर प्रैक्टिस है, आपने अगर एनसीईआरटी ढंग से करी है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो आइए एनालाइज करते हैं 1 मार्कर्स एमसीक्यू प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं। और दिल वाले मरीज जो हैं वो थोड़ा सा समझ संभल के बैठे भाई, 1 नंबर कम होता है सीधा गलत होने पे, तो थोड़ा सा ध्यान से। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन के, ये सेट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उसमें से एक गैस निकलती है, वो गैस जाके एक्स के साथ रिएक्ट करती है। और एक्स कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, सोडियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेरे दोस्त यहां पे बनेगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपका लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, टर्न्स मिल्की। यस, मिल्की तो होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करा देते हैं तो क्या बन जाता है? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। उस वजह से आपका क्या होता है? ये कलरलेस हो जाता है ऐसा। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यस, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हो जाता है। एंड ऑन पासिंग excess of carbon dioxide it becomes colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate, yes, which is soluble in water। ठीक है, बिल्कुल साहब, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, बन रहा है, और उसकी वजह से ये क्या हो रहा है आपका? वापस से कलरलेस हो जाता है। सी ऑप्शन के अंदर ये कहता है, सेम ऑप्शन है बी और सी, बस फर्क क्या गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने से। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, इफ आई विल टॉक अबाउट डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आप लोगों का कुछ इस तरीके से है, द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं, मिल्की तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी को क्या लगा के आएंगे हम लोग? टिक लगा के आएंगे इसके अंदर। ऑप्शन बी आपका क्या था? करेक्ट ऑप्शन था। आइए सब सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। देखो भाई, ब्राउन फ्यूम वाली एक ही गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे को तो ब्राउन फ्यूम्स दिख के ही मेरे को दिमाग में आ गया कि भाई ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बातें चल रही है। PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस का डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो रहेगा मेरे दोस्त हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट, ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा यहां पे। दिस इज थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट और ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे। थर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, बैलेंसिंग वाला प्रॉब्लम था। अब देखिए, बैलेंसिंग में क्या होता है? जितने रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड पे क्या होने चाहिए? मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, ये एक्स, वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। पहला जैसे ए ऑप्शन है, ए में 6 जो है वो x का काम करेगा, y के लिए 2 होगा और z के लिए भी 2 होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं x की जगह, तो यार अगर मैं 6 लगाता हूं तो इधर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, लेकिन इधर कितने हो जाएंगे? y कितना है? 2। तो यार 2 2 4, लेकिन बैठेगा नहीं, 6 और 4 हाइड्रोजन, गलत हो रहा है मामला। मैं ऑप्शन सी फिट करके देखता हूं, क्योंकि करेक्ट आंसर भी सी ऑप्शन है यार। आप देखो, 4 यहां पे रखोगे तो 4 हाइड्रोजन इधर हुए, y की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन मैचअप कर रहे हैं। क्लोरीन देखो, ठीक है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्लोरीन देखो, 4 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन ये रहे और 2 क्लोरीन ये रहे, 4 हो गए क्लोरीन भी टोटल। और लास्टली ऑक्सीजन देख सकते हो, 2 ऑक्सीजन हेयर एंड 2 ऑक्सीजन हेयर। बिल्कुल यार, सी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड के लिए सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यस, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम,
एक टेबल दे रखी है, अलग अलग चीजें दे रखी है, उनका पूछो वो एसिडिक बेसिक ऐसा बता रखा है। तो पहला ऑप्शन है लेमन जूस, ऑरेंज कलर का पीएच करता है, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 3 के आसपास होती है, 2 से 3 के बीच में चलती है पीएच वैल्यू, लेकिन नेचर बोल रहा है बेसिक। भाई लेमन जूस तो सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिडिक होगा कॉन्टेंट, गलत ऑप्शन है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लू कलर, अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल 10 के आसपास, और बेसिक होता है यार। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पे आप बी ऑप्शन पे क्या करेंगे, यू विल पुट अ टिक, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉब्लम। अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस आ गया। व्हेन एक्स इज बर्न्ट इन एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई, एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। देखो आपसे क्या कहा है, एक मेटल एक्स है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो, थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हो, और एक्स को जब एयर में बर्न करते हैं तो इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। भाई कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का कुछ आ रहा है दिमाग में, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, उसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम थर्माइट में भी यूज होता है। तो यहां पे एल्यूमिनियम जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, और उसका ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3। आयरन का कभी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनता, एल्यूमिनियम और जिंक का ही बनता है। यस, लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मेरे दोस्त। वॉशिंग सोडा आपको बताना था कि क्या फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल रिमेंबरेंस वाला था, दैट इज Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी इसमें। सेवेंथ प्रॉब्लम में कह सकता हूं थोड़ा सा सोचने वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए था कि जैसे यहां पे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन आपस में आइसोमर नहीं होते, मतलब साइक्लिक वाला कंपाउंड और जो नॉर्मल हेक्सेन है वो आपस के अंदर जो है वो आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो यही बता रहे, ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, नहीं, ए और सी नहीं है हेक्सेन के आइसोमर। बी ऑप्शन कहते हैं ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, वही यही गलत हो गया, मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं बी ऑप्शन को, ए नहीं है हेक्सेन का आइसोमर। सी ऑप्शन, ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल यार डबल बॉन्डेड है, वो बेंजीन वगैरह बने हुए हैं, तो बिल्कुल अनसैचुरेटेड है। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, इट विल बी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, आ गई है बायो, बायो का क्वेश्चन आ गया। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। देखो आउटसाइड द बॉडी जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं वो होते हैं फंगस, ठीक है। तो ऑप्शन होगा फंगाई, इट विल बी राइजोपस, फंगाई कॉमा राइजोपस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट। यस यार, हर्बीवोर एनिमल्स की इंटेस्टाइन का साइज अलग है, हम लोगों का अलग है, तो बिल्कुल जो खाते हैं उससे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। बी ऑप्शन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है कंप्लीट डाइजेशन। सी, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रीशन फ्रॉम लीवर पैनक्रिया, लीवर और पैनक्रिया देता है, सीक्रीशन देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। डी वाला ऑप्शन तो भाई मैं पढ़ने भी नहीं वाला, मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं डी ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाऊंगा, बाकी बोर्ड वाला संभाल लेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग के 3 करेक्ट थे, डी में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। Let us move on to the 10th problem. 10th है the statement that correctly describe the characteristic of a gene. फिर से correct statement ढूंढना है। ऑप्शन है, in individual of a given species a specific gene is located on a particular chromosome. Yes, स्पेसिफिक जीन जो होता है वो एक लोकेटेड होता है भाई पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, पर्टिकुलर साइट होती है क्रोमोसोम पे जीन की। तो यार ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमारे को, ठीक है। बिल्कुल आप इस पे टिक लगा सकते हो, यू कैन पुट अ टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका 11th प्रॉब्लम, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। यार ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, मूवमेंट मतलब ग्रोथ वाला होता है जो, ठीक है। पहला, इट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, नहीं,
टच और टेम्परेचर की वजह से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो तो थिग्मोट्रोपिज्म वगैरह जो होता है वो टच वगैरह वाला, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अबे कैसे नहीं यार, जिधर लाइट आएगी उधर ही तो ग्रो करता है, तो करेगा डिपेंड स्टिमुलस जिधर से आ रहा है। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम ना, ये भी गलत है। इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, यस ये करेक्ट है, एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12th प्रॉब्लम पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इनकरेक्ट मैच बताना है आप लोगों को। कि आज जैसे रोज होता है, तो रोज को हम लोग स्टेम्स से क्या करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर पाते हैं। ब्रायोफाइलम लीफ से हो जाएगा, मनी प्लांट स्टेम से हो सकता है, पोटैटो भी स्टेम से होता है, लेकिन रोज जो होता है ना वो रूट से नहीं होता, स्टेम से होता है। तो दिस इज द इनकरेक्ट थिंग, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। आपका ये वाला ऑप्शन जो है ना, रोज एंड रूट, दिस इज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए सर, फिजिक्स का प्रॉब्लम आ चुका है अब हमारा। आपको बोल रखा है कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, सारे 8 ओम के, एक बार सीरीज में लगाया फिर एक बार पैरेलल में लगा दिया, बोला रेशियो बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। बता देंगे ना, क्या टेंशन है। सीरीज के अंदर अगर आप ऐड करते हो तो 8 + 8 + 8 + 8 दैट विल बी इक्वल टू 32 ओम्स। ये कितना हो जाएगा, 32 ओम्स हो जाएगा आपका। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो पैरेलल में आप ऐड करोगे 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, that will be 4/8, that will be 1/2। तो पैरेलल का जो आएगा वो निकल के आएगा 2 ओम्स। आपको सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट बताना है, उनका रेशियो RS/RP, that will be 32 / 2, that will be 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, 16 will be the correct answer। 14th प्रॉब्लम पे आते हैं। इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द, यार 15 एम्पियर वाली लाइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाई पावर वाले जो डिवाइस होते हैं उनके लिए लगाई जाती है वो। तो ऑप्शन यही दिख रहा है, हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के लिए आपने लगाया है इस वाली लाइन को। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट 15th प्रॉब्लम पे चलते हैं। लीस्ट काउंट का प्रॉब्लम आ गया, प्रैक्टिकल साइड का प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा। तो लीस्ट काउंट जो होता है किसी भी डिवाइस का, आपको बता देता हूं दोस्त, आगे भी आप लोगों के काम आएगा। जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं 11th में, उनके तो बहुत ज्यादा काम आएगा सब, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको करना है फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग divided by number of divisions between them। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वो करना है आपको। तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करता हूं तो यहां पे फाइनल रीडिंग जो है वो कितनी है आपकी 1.5, ठीक है। इनिशियल रीडिंग कितनी ले ली आपने, 0 ले ली, डिवाइडेड बाय इनके बीच डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इट विल बी 10। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया आपका 0.15, दैट विल बी द लीस्ट काउंट। ये आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा इसका। तो ए या सी में से कोई ना कोई करेक्ट है। अब आपको ये बताना है यहां पे क्या रीडिंग होगी, तो आपको क्या करना है, 1.5 यहां पे है, एक रीडिंग की वैल्यू 0.15 है, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम है, राइट हैंड थंब रूल, दोनों डायरेक्शंस जो है करंट के सेम हैं, तो पी पॉइंट पे क्या होगा, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, एक जगह बाहर आएगी, तो पी पॉइंट पे क्या होगा, 0, नलीफाई हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका करेक्ट रहने वाला है, 0। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी 0। नेक्स्ट 4 असर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम है हमारे, ठीक है। 17 18 19 20 17th है, द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। बिल्कुल यार कर देगा वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देगा, क्योंकि लेड जो आता है वो कॉपर से ऊपर आता है, बिल्कुल होगा, और वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहां पे। 18th प्रॉब्लम है, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। बिल्कुल पेरेंट्स से ही तो जीन डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा या फीमेल, तो ऑप्शन ये असर्शन तो
आपका करेक्ट है। रीजन, एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मेल चाइल्ड है तो इसका मतलब एक्स वाई है, फादर जो होंगे इसके एक्स वाई होंगे, मदर के पास एक्स एक्स रहता है। अब यहां पे अगर ये मेल चाइल्ड है तो इसमें ये जो एक्स आया होगा ये फीमेल की वजह से आया होगा, मदर, क्योंकि फादर ने तो क्या दे दिया होगा, वाई दे दिया होगा। तो एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, फादर से नहीं आया। तो यहां पे रीजन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 19th प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। यस, बिल्कुल, क्लॉटिंग, आपके खून आता है थोड़ी देर में सूख के रुक जाता है, क्लॉटिंग से एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड रुकता है आपका। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट। नहीं, प्लेटिलेट्स की वजह से आपकी क्लॉटिंग होती है सब। तो फिर से असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, लास्ट जो असर्शन रीजन है, the strength of magnetic field produced at the center of a current carrying circular coil increases on increasing the number of turns। yes, बिल्कुल यार, नंबर ऑफ टर्न्स आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हो ना तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर टर्न क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो सारे मैग्नेटिक फील्ड्स एडअप होकर आपको मैक्सिमाइज करवा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो यार असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो रहेगा आपका वो क्या रहने वाला है, यहां पे करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन ए जो है दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो गाइज, दिस इज द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, पहले 20 प्रॉब्लम्स। आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं, अभी कमिंग वीडियोस में मैं लेके आ रहा हूं सेक्शन बी सी डी ई, ये भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ऑल द बेस्ट।